हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। भजनकार दाऊद लिखते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इस पाप के अंधकार से भरे संसार में यदि परमेश्वर हमारी ज्योति है तो हमें किसी से खौफ ज़्यादा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पुनः लिखते हैं राजा दाऊद, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधकार को उजियाला कर देता है। तो आइए क्यों ना हम इस समय जबकि बड़े दिन की खुशियां मना रहे हैं, उत्साह उमंग से हम सब भरे हुए हैं, तो इस गीत को गाएं, जगमग दीप जले, आज हमारी आशाओं के शत शत फूल खिले। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारी आशा को पूरी किया है और हमारे जीवन को अपनी ज्योति से भर दिया है। आइए मिलकर इस गीत को हम हर्ष और आनंद के साथ गाएं। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले, जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। आज हमारी आशाओं के, आज हमारी आशाओं के शत शत फूल खिले, शत शत फूल खिले। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। आज ज्योतिर्मय आराधना है। हम स्मरण करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं और उन्होंने क्या परिवर्तन लाया है, इस पद को गाकर अभी हम अभिव्यक्त करेंगे। चारों तरफ चमका उजियाला, दूर हुआ अंधियारा। जीवन के आकाश में मेरे चमका एक सितारा। चारों तरफ चमका उजियाला, दूर हुआ अंधियारा। जीवन के आकाश में मेरे चमका एक सितारा। युग युग से उजड़ी बगिया में, युग युग से उजड़ी बगिया में सुंदर फूल खिले, सुंदर फूल खिले। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। आज हमारी आशाओं के, आज हमारी आशाओं के शत शत फूल खिले, शत शत फूल खिले। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 174वीं 174 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को
जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। Praise the Lord. प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों हम न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मना रहे हैं, परंतु आगमन के रविवारों को मनाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को भी स्मरण कर रहे हैं और अपने आत्मिक तैयारियों पर प्रवचनों को सुनकर अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार भी कर रहे हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चौथे रविवार को मना रहे हैं। आज हमारे पास्टर साहब इस अवसर पर वचन में से अपने प्रवचन के द्वारा यह बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पाप के अंधकार में पड़े हुए लोगों की कलुषित आत्मा को प्रकाशित करने के लिए ज्योति बनकर आए। इसलिए बड़े दिन की खुशियों में हम इतने मशगूल न हो जाएं कि हम अपनी आत्मा की मशाल को प्रकाशमान करना ही भूल जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वे जगत की ज्योति हैं और हमें भी जगत की ज्योति उन्होंने ठहराया है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि मैं और आप जगत की ज्योति हैं, तो क्या हम यीशु की ज्योति से जगत को प्रकाशमान कर रहे हैं? आइए इस क्रिसमस पर हम जगमग ज्योति बन जाएं और इस गीत को हम सब मिलकर एक स्वर में बड़े उमंग और उत्साह से गाएं। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है। और जब हम इस गीत को गाएं तो हम स्मरण न करें बैतलहम के गौशाले को, हम स्मरण करें अपने दिल की चरनी को, हम स्मरण करें अपने हृदय के गौशाले को और यीशु से प्रार्थना करें कि वहां पर जीवन का उजियाला आए। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। गाती है सागर की लहरें, गाती है सागर की लहरें, कृष्ण जगत में आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए, खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। नवजीवन की आशा बनकर, नवजीवन की आशा बनकर जग का तारक आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला
इस धरती पर आया है। क्यों होते मायूस हो साथी, देख जगत का अंधियारा। क्यों होते मायूस हो साथी, देख जगत का अंधियारा। दुख चिंता सब दूर करेगा, दुख चिंता सब दूर करेगा, वो मरियम का जाया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। गाओ मिलकर यीशु की जय, जय जय यीशु मसीहा की। गाओ मिलकर यीशु की जय, जय जय यीशु मसीहा की। वह पापों से मुक्ति देने, वह पापों से मुक्ति देने जग में जन्म ले आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। हम इसी स्थिति में खड़े रहते हुए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 27 पद 1 से 14 तक। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 27 पद 1 से 14 तक, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता उसका अध्याय 27, और इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे
और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियावान, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हमारे पास्टर साहब आप सभी को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे और सूचनाओं के पश्चात वे मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारी अगुवाई भी करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप उसे फेसबुक की वॉल पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम निश्चित तौर पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 174वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एवं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आज प्रभु भोज की सेवकाई संपन्न की जाएगी। आज आगमन का चौथा रविवार है। अभी तक हमने 3 दीप प्रज्वलित किए हैं और ये दीप की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। मैं फिर से इसे रिपीट करूंगा। आज आगमन का चौथा रविवार है। अभी तक हमने 3 दीप प्रज्वलित किए हैं। पहला दीप जो हमने प्रज्वलित किया था वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की आत्मिक तैयारी का दीप था और ये दीप हमें स्मरण दिलाता है और दिलाता रहेगा हमेशा कि हमें आत्मिक रूप से तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक आगमन तो हो चुका जिसकी खुशियों को मैं और आप मना रहे हैं। इन दिनों क्रिसमस पर्व के समीप जैसे ही हम पहुंचते जा रहे हैं, हमारी खुशियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो आत्मिक रूप से हमें तैयार होना है। दूसरा दीप जो हमने प्रज्वलित किया था वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा का दीप था कि मुझे और आपको न सिर्फ आत्मिक रूप से तैयार रहना है, परंतु दिन प्रतिदिन हर पल हर समय प्रतीक्षा करनी है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। तीसरा दीप पिछले रविवार को हमने प्रज्वलित किया था और ये दीप धन्यवाद का दीप था। जैसा संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर पिता को धन्यवाद उस अवर्णनीय दान के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ऐसे दान है, एक ऐसा उपहार है परमेश्वर की ओर से जिनकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, वर्णन से बाहर हैं वो। और पिछले रविवार हमने इस बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया था। आज हम चौथा दीप प्रज्वलित करेंगे और ये चौथा दीप अपने आप में ज्योति को प्रकट करेगा और ये प्रदर्शित करता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के पाप के अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति बनकर आए हैं। और आज जिस विषय पर हम मनन करेंगे वो विषय भी ऐसा ही है कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही पाप के अंधकार को मिटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये ज्योति हमें इस बात को बतलाएगा, इस बात को प्रदर्शित करेगा कि प्रभु यीशु मसीह
इस जगत में ज्योति बन करके आए और मेरे और आपके मन के अंधकार को उन्होंने दूर किया है। आने वाला रविवार प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का होगा। आराधना प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगी। जैसी सूचना हम पिछले कई रविवारों से देते आ रहे थे कि दिनांक 17 दिसंबर अर्थात कल हम झुग्गी बस्ती में रहने वाले कुष्ठ पीड़ितों, दिव्यांगों, लाचारों, उपेक्षित और परित्यक्त लोगों के साथ क्रिसमस का पर्व मनाएंगे। तो मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि उस पर्व को उन सारे लोगों के साथ हमने आनंद, उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। इस मध्य झुग्गी बस्ती के हमारे संडे स्कूल के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। शहर के विभिन्न कलीसियाओं के सदस्यों ने उपस्थित होकर उनका उत्साहवर्धन किया और शारीरिक रूप से बीमार एवं अक्षम लोगों को अपने हाथों से उपहार वितरित किया। इस अवसर पर 350 से अधिक लोगों को भोजन परोसा गया। स्वादिष्ट भोजन नवजीवन इवेंजलिकल चर्च और नवजीवन सेवा समिति प्रत्येक दानदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है कि उनके द्वारा दी गई भेंटों के द्वारा ये बड़ा कार्य कल संपन्न हुआ और सही मायने में हमारा जो बड़ा दिन है वो उन्हीं के मध्य में हम मनाते हैं और बहुत आंतरिक संतोष, सुख और शांति का अनुभव हमें होता है। हम महसूस करते हैं कि हमने ऐसे लोगों की सेवा नहीं की जो अक्षम हैं, जो बेबस हैं, लाचार हैं, परित्यक्त हैं, घृणा के पात्र हैं अपनी बीमारी के कारण। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने प्रभु यीशु मसीह की सेवा की और हम कल प्रभु यीशु मसीह से मिले हैं। तो ये अद्भुत अनुभव था हमारा और हम चाहते हैं कि आप यदि आज तक हमारी इस खुशी में शामिल नहीं हुए हैं, प्रभु यीशु के आनंद में, वास्तविक आनंद में यदि शामिल नहीं हुए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और इस खुशी के हकदार आप भी बनिए और आप महसूस करेंगे कि यूनिक और रियल क्रिसमस यही है। जरूरतमंदों की सेवा में दी गई आर्थिक सहायता एक इन्वेस्टमेंट है परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि नीति वचन 19 अध्याय के 17वें पद में लिखा है कि जो कंगालों को उधार देता है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है, वो यहोवा को उधार देता है। मैं फिर से बोलूंगा, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। लेकिन वो प्रतिफल कब पाएगा? मृत्यु के पश्चात। परमेश्वर पिता हम सभी को प्रतिफल प्रदान करेंगे, रिवॉर्ड देंगे परमेश्वर पिता। तो एक इन्वेस्टमेंट है, स्वर्ग में हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो हम भविष्य के लिए तो बहुत सा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, बैंक में पैसा जोड़ते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार मायने यह रखेगा कि मृत्यु के बाद के जीवन के लिए हमने कितना इन्वेस्ट किया है या कर रहे हैं। यह एक चिंतनीय प्रश्न है। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। बहन गुलाबी सताव के दौर से होकर गुजर रही हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें सहन शक्ति प्रदान करें। बहन सरस्वती को परमेश्वर पिता दुष्टात्मा की शक्तियों से छुटकारा प्रदान करें। बहन अमरावतीन के सिर में दर्द रहता है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वे उन्हें चंगाई प्रदान करें। आज ही हमारे भाई योगेश
जो नवजीवन सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, एवं उनकी पत्नी मैरी आनंद के विवाह की वर्षगांठ है। परमेश्वर पिता से हम इनके सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता हर प्रकार की उत्तम भौतिक और आत्मिक आशीषें उन्हें और उनके बच्चों को, उनके माता पिता को प्रदान करते रहें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। एक बहुत बड़ी गवाही कल हमें सुनने के लिए मिली, और यदि आपको स्मरण होगा तो पहले हमने प्रार्थना की थी बहन शांति के लिए, जो कि कुष्ठ पीड़ित बहन हैं और झुग्गी बस्ती में रहती हैं। हमें पता चला था कि उन्हें यूटेरस कैंसर है, और हमने उनके लिए चंगाई की प्रार्थना की। और वो बहन जो कि कम शिक्षित है, बीमार रहती है, हमने उसको बहुत पीड़ा में देखा था। हमने उसको सांत्वना दी थी। उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, और कल उसने गवाही दी कि यीशु ने मुझे चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी। सारी प्रशंसा, सारा आदर और गौरव, प्रतिष्ठा प्रभु यीशु मसीह को मिले। और एक बड़ी गवाही हमारे बीच में से निकल कर आई। तो हम परमेश्वर पिता को उनकी चंगाई के लिए धन्यवाद देते हैं। हमने तो प्रार्थनाएं की परमेश्वर पिता से, और उस बहन ने विश्वास किया और प्रभु ने चंगाई प्रदान की। उनके नाम की महिमा हो। हमारे पास्टर डीहू मार्डिकल अनुवाद प्रशिक्षण शाला में प्रशिक्षित होकर हैदराबाद से वापस लौट आए हैं। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। भाई योगेश आनंद एवं परिवार की ओर से विगत 7 माहों की साप्ताहिक एवं धन्यवादी भेंटें हमें प्राप्त हुई हैं। परमेश्वर पिता को इस बात के लिए परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं और उनके परिवार के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद का एक और विषय है कि हमारे कलीसिया के सहायक और नवजीवन सेवा समिति के में अपना आर्थिक सहयोग देने वाले हमारे बेटे डॉक्टर प्रवर व्यवहार का जन्म दिवस है। हम उसके लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर पिता के कार्यों के लिए समर्पित है, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताते हैं। परमेश्वर पिता उन्हें और उनके परिवार को आशीषें प्रदान करते रहें। आइए इन विषयों के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, आज की सुबह इन विषयों को लेकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके सिंहासन के समक्ष हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और कल का जो क्रिसमस सेलिब्रेशन था झुग्गी बस्ती के लोगों के मध्य में, वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपने हमारी सहायता की पिता। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा आपकी उपस्थिति में पिता, हमने बहुत से लोगों के हृदय को स्पर्श किया प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से, और उन्हें बतलाया कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए हैं। उन्होंने महसूस भी किया कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता उन प्यारे गीतों के लिए जिनके ऊपर हमारे संडे स्कूल के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी है। हमारी प्रार्थना है पिता, उन बच्चों के कोमल मन पर प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव हो, और जैसा उन्होंने गीत गाया है कि चल पड़े हम चल पड़े यीशु के साथ, वही तो रास्ता है स्वर्ग का। होने दीजिए पिता, ये बच्चे अभी से इस बात को जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग हैं स्वर्ग तक पहुंचाने के। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी हर एक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक अपने दानदाताओं के लिए जिनकी भेंटों के द्वारा ये बड़ा कार्य संपन्न हो सका। पिता, उन सभी के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें। भाई योगेश, उनकी पत्नी मैरी के वैवाहिक जीवन पर अपनी आशीष रखें पिता। हर प्रकार की भौतिक और आत्मिक आशीषें आपकी ओर से उन्हें मिलती रहें।
और उनका जीवन हमेशा सुखमय बना रहे। पिता, अपनी हर एक विनतियों को हम आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी कृपा सब पर हो, हमारे बेटे डॉक्टर प्रवर व्यवहार पर भी हो। धन्यवाद देते हैं कि आप एक बड़ी गवाही निकली कि बहन शांति जो कि कुष्ठ पीड़ित है, उनके ऊपर आपने कृपा दी और एक भयावह रोग से आपने उन्हें बचाया है। ये उनके मुंह से निकली गवाही है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, और आगे भी आप उनके साथ हो। उस गवाही के द्वारा पिता बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके, ऐसी हमारी विनती है। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपने इस निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने ये प्रार्थना हमें सिखाई, मांग लेते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के पहले अपने मनों की तैयारी के लिए एक गीत गा लेंगे। तेरे लिए मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर। इस गीत को गाने के द्वारा हम प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को नम्र, दीन और कोमल करें। तेरे लिए मेरे लिए आया, आया हमारा यीशु मसीह अपना बलिदान करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए। जब हम इस मेज के पास आए
तो हम स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो मरने के लिए, मृत्यु का आलिंगन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। इस गीत की पंक्तियां कितनी शानदार हैं और मैं अनेक गीतों को स्मरण करता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का स्मरण हमें कराती हैं। और आज जब हम इस मेज के पास आए हैं तो जरा मनन करें हम कि प्रभु यीशु मसीह आए इस दुनिया में मुझे और आपको बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसे ही नहीं बचाया हमें। हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति उन्होंने ऐसे ही नहीं दी, उन्होंने अपने प्राण को दिया। एक और गीत है जिसे हम बहुत आनंद के साथ आत्मा से भरकर गाते हैं। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और इस गीत का दूसरा पद कहता है कि तूने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा मरने के लिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरने के लिए आए। ये कितनी बड़ी कुर्बानी है प्रभु यीशु मसीह का, कितना बड़ा बलिदान है। और जब भी हम इस मेज के पास आए, खासकर बड़े दिन के अवसर पर, तो हम स्मरण करें ज्योतिषी की उस भेंट के लिए, वो हम स्मरण करें जो उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया। और वो भेंट गंधरस की थी। उसने गंधरस अर्पित किया। और गंधरस उस जमाने में एक मूल्यवान पदार्थ था। और गंधरस का उपयोग मृतक की देह पर लगाया जाता था मम्मी बनाने के लिए। और आप ये भी ध्यान दीजिए, याद कीजिए कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, क्रूस पर से उन्हें उतारा गया, तो लिखा है अरमतिया का यूसुफ 50 सेर, जो कि एक वजन होता है पुराने जमाने का, वो खुशबूदायक पदार्थ और गंधरस लेकर आया कि प्रभु यीशु मसीह की देह पर वो लगाई जाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस मेज के पास आते हैं तो स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मरने के लिए आए। मरना उनका आवश्यक था। और इसीलिए विश्वास वचन में हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया। तो प्रभु यीशु मसीह मरे और गाड़े गए इसलिए कि वो जी उठे और मुझे और आपको एक नई उम्मीद दे कि मृत्यु के पश्चात एक जीवन है और वो जीवन अविनाशी है। तो जब इस मेज के पास आए तो स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे और आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने क्रूस पर अपने रक्त को बहाया, देह के रक्त की एक एक बूंदों को, ताकि मुझे और आपको क्षमा मिले। और रक्त का बहाया जाना ही उनके मृत्यु का कारण बना। तो ये बातें हमारे स्मरण के लिए हैं। और आज जब हम इस सहभागिता को प्राप्त करते हैं तो इन बातों को हम स्मरण करें। आइए प्रभु भोज की विधि में हम शामिल होंगे। और यदि आपने अपने निवास स्थान पर तैयारी की है और पात्र सजाया है, आपने पात्र के ऊपर कोई वस्त्र आपने रखा है, तो उसे हटा लीजिए। पात्र के कवर को, उसके ढक्कन को भी आप हटा लीजिए। प्रभु भोज की विधि में हम आगे बढ़ेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए दी जाती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भोजन के उपरांत कटोरा लिया, धन्यवाद दिया परमेश्वर को और कहा कि ये नई वाचा है,
रक्त में, जिसे मैं बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाता हूँ, तुम जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। आइए हम परमेश्वर पिता को इस रोटी और इस दाखरस के लिए धन्यवाद दें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम आपके समीप आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए इस दुनिया में आए मरने के लिए। उनका मरना आवश्यक था, उनका मरना हमारे विश्वास का एक अंगीकार, महत्वपूर्ण अंगीकार है, क्योंकि हम जानते हैं पिता कि रक्त के बहाए जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। रक्त बहाया जाना आवश्यक था बलिदान के लिए, जिससे हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है और जिसके द्वारा हम आप तक पहुंच पाते हैं, आप परमेश्वर तक, जहां तक पहुंचना असंभव था, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे लिए आसान कर दिया। और उसी के साथ पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर उन्होंने हमारे सामने इस बात को प्रमाणित किया कि हम भी मरेंगे तो सही, लेकिन हम जी उठेंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के लिए। प्रार्थना करते हैं कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो। और इस अनुष्ठान के लिए हम इस रोटी, इस दाखरस को सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करते हैं, उन सबों को आप अपनी आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। यदि अपने अपने निवासों में लोग तैयार हैं प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए, तो घर के मुखिया रोटी ले लें और उसे तोड़कर सभी लोगों के हाथों में दें। धन्यवाद करते हुए सब इसे ग्रहण करें। इसी प्रकार दाखरस भी ले लें, ग्रहण करें धन्यवाद के साथ। धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह को, जिनके क्रूस पर बहाए रक्त के द्वारा मुझे और आपको क्षमा मिलती है। दुनिया के सागर में आकर हलचल ये उसने मचाकर, दुनिया के सागर में आकर हलचल ये उसने मचाकर, सोए हुओं को जगाया, मुक्ति का सूरज दिखाया, आया वो मेहरबान बनकर तेरे लिए, मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे को
हमारे वे दर्शक जिन्होंने प्रभु भोज ग्रहण कर लिया है तो पात्र को उसी प्रकार ढांक दें और फिर उसके बाद वस्त्र से भी उसे ढांक दें और स्मरण रखें कि आराधना के पश्चात वे रोटी और दाखरस का उपयोग कर लें, उसे यूं ही ना गंवाएं। आइए हम सब अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे जो पृष्ठ क्रमांक 123 पर पाया जाता है। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों को, चंगाइयों को, उनके अनुग्रह को स्मरण करते हुए अपना धन्यवादी हृदय उनके समक्ष प्रकट करें। अपनी धन्यवादी भेंटों एवं भेंटों को अर्पित करने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा प्रदान करेंगे। और यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक सुसमाचार प्रचार के कार्यों के लिए, सेवा के कामों के लिए या कलीसिया भवन के निर्माण के लिए हमारी कलीसिया को सहयोग करना चाहते हैं तो हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप या मोबाइल के द्वारा। आइए हम सब जब अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सब मिलकर यह गीत गा लेंगे। अंधेरी रात में तारे ये झिलमिलाते हैं, मसीह की शान में हम मिलकर गीत गाते हैं। अंधेरी रात में तारे ये झिलमिलाते हैं। अंधेरी रात में तारे ये झिलमिलाते हैं। मसीह की शान में हम मिलके गीत गाते हैं। मसीह की शान में हम मिलके गीत गाते हैं। अंधेरी रात में तारे ये झिलमिलाते हैं। बहुत प्यारा गीत है ये। आप इसे गीत भी कह सकते हैं, कव्वाली भी कह सकते हैं। और मैं कहूँगा कि ये कव्वाली और गीत के मध्य में जो राग होती है उसके ऊपर ये गीत बनाया गया है। और कल्पना की गई है कि जो 3 ज्योतिषी थे उन्होंने अपनी यात्रा किस इच्छा से, किस चाहत से, किस भावना से पूरी की और उसी भावना से ओतप्रोत होकर गीतकार ने इस गीत को लिखा है। हुआ है पैदा मसीहा जहां पानी में, हुआ है पैदा मसीहा जहां पानी में। खबर खुशी को जमाने को हम सुनाते हैं, खबर खुशी की जमाने को हम सुनाते हैं। अंधेरी रात में तारे ये झिलमिलाते हैं। अंधेरी रात में
हमें गरज ही नहीं दुनिया की अब ऐ लोगों, हमें गरज ही नहीं दुनिया की अब ऐ लोगों। मसीह के प्यार को हम अपने दिलों में पाते हैं, मसीह के प्यार को हम अपने दिलों में पाते हैं। अंधेरी रात में, अंधेरी रात में तारे ये झिलमिलाते हैं। अंधेरी रात में, अंधेरी रात में तारे ये झिलमिलाते हैं। मसीह की शान में हम मिल के गीत गाते हैं, मसीह की शान में हम मिल के गीत गाते हैं। अंधेरी रात में, अंधेरी रात में तारे ये झिलमिलाते हैं। अंधेरी रात में। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में आते हैं प्रेम पिता। जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम के द्वारा अर्पित किया है प्रेम पिता, बीते दिनों जो आशीषें आपने हमारे जीवनों में उंडेली हैं, उन आशीषों को स्मरण करते हुए जो चंगाई आपने हमें प्रदान की है और जिन खतरों से आपने हमें बचाया है, उन हर एक अनुग्रह को, आपकी दया को स्मरण करते हुए हमने अपनी भेंटों को आपके नाम से अर्पित किया है प्रेम पिता। यह भेंट आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके प्रेम पिता। हर एक भाई बहन जिन्होंने अपनी बढ़ोतरी में से आपको स्मरण किया है, और हर एक भाई बहन जिन्होंने अपनी घटती में से आपको स्मरण किया है, आप हर एक के जीवन की बातों को, हर एक भेदों को जानने वाले ईश्वर हैं प्रेम पिता। जिनकी कमियां घटिया हैं, आप उनकी कमी और घटी को अपने पवित्र भंडार के द्वारा परिपूर्ण कीजिए प्रेम पिता, दूर कीजिए। प्रार्थना और विनती करते हैं जिन्होंने आशीषों को स्मरण करते हुए आपको स्मरण किया है प्रेम पिता, होने दीजिए कि वे और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते इन भेंटों को आपका स्पर्श मिलने पाए प्रेम पिता, ताकि नवजीवन सेवा समिति, नवजीवन प्रचार प्रसार समिति एवं नवजीवन कलीसिया के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कामों को आर्थिक सहायता मिलने वाली हो सके, और इन सब बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रेम पिता। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा, आदर और जलाल आपके नाम को देते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 8 पद 20 से 22 एवं अध्याय 9 पद 1 और 2। यशायाह अध्याय 8 पद 20 से 22 एवं अध्याय 9 का पद 1 से 2। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, कुरंथियों की पत्री, दूसरा कुरंथियों अध्याय 4 पद 1 से 6। दूसरा कुरंथियों अध्याय 4 पद 1 से 6। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी यशायाह अध्याय 8 पद 20 से लेकर 22 तक, और उसके पश्चात अध्याय 9 पद 1 और 2। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे। वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जुबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन की पार की अन्य जातियों की गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में
चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं नए नियम से पढ़ लूंगी। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 1 से 6। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि हमारे परमेश्वर ही हैं, जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुनने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 4 से 12। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 4 से 12, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पास रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय की पद संख्या 4 से लेकर पद संख्या 12 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसमें अर्थात यीशु में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य अर्थात यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के कलाम से आत्मिक मन्ना खाने के लिए और आत्मिक मन्ना खाकर अपने आत्मिक जीवन को हष्ट-पुष्ट और मजबूत बना सकते हैं। परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से हम आज का वचन सुनेंगे, और आज के वचन का विषय है केवल प्रभु यीशु मसीह ही
पाप के अंधकार को हटा सकते हैं। Only Jesus Christ can eliminate the darkness of sin. परंतु इससे पहले कि हम संदेश सुन लें, हम संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं और इस गीत के शब्द हैं, धरती पर आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के ए आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले आज गाए हुए प्रत्येक गीत और जो वचन का पाठ अभी किया गया, वो सब इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं और इस संसार में पाप के अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति बनकर आए हैं। इसका पहला पद भी यही कहता है कि आया मसीह जहां में, आशा की ज्योति बन के हो जाएंगे अंधेरे अब दूर सारे मन के। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस पर इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी कि हम अपने मन के अंधकार को दूर करें प्रभु यीशु मसीह की ज्योति के द्वारा। आइए इस गीत को गाएं। आया मसीह जहां में, आशा की ज्योत बन के हो जाएंगे अंधेरे अब दूर सारे बनके। जीवन की राहों में राही मुक्ति के गीत गाले। धरती पे आज फैले ईश्वर मनुष्य बना है कि क्रूस पर
आज प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को स्मरण करने का चौथा रविवार है और आज आप सब ज्योतिर्मय रविवार की आराधना में शामिल हैं। आज जिस विषय पर मैं और आप मनन करेंगे वो विषय है केवल प्रभु यीशु मसीह ही हम सबको पाप के अंधकार, हम सब के मन के पाप के अंधकार को मिटा सकते हैं। मैं फिर से इसे दोहराऊंगा, केवल प्रभु यीशु मसीह ही पाप के अंधकार को मिटा सकते हैं, चाहे वो मेरे मन का पाप का अंधकार हो या फिर आपके मन का पाप का अंधकार हो। प्रभु यीशु मसीह उसे मिटा सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। पाप की हर एक काली मां को, हर एक पाप की कलुषित करने वाली काली मां को प्रभु यीशु मसीह मिटा सकते हैं। ओनली जीसस क्राइस्ट कैन एलिमिनेट द डार्कनेस ऑफ सिन। Only Jesus Christ can eliminate the darkness of sin, and he can only illuminate his light. आज के विषय के अंतर्गत हम 5 बिंदुओं के द्वारा समझेंगे कि क्यों केवल प्रभु यीशु मसीह ही मुझे और आपको पाप के अंधकार से बचा सकते हैं। क्यों मैंने ऐसा विषय रखा है कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही मुझे और आपको पाप के अंधकार से बचा सकते हैं। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैंने 5 बिंदुओं को तैयार किया है और उसके द्वारा मैं आज के विषय को आपके मनन और चिंतन के लिए रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको पाप के अंधकार से बचाने के लिए संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य इस संसार में आने का यही था कि वो मानव जाति को पाप के अंधकार से बचा सके। उनके आने का उद्देश्य और अभिप्राय यही है। बाइबिल परमेश्वर के अनेक विशिष्ट गुणों को प्रकट करती है और हम पढ़ते हैं बाइबिल में कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं, परमेश्वर दयावंत हैं, परमेश्वर क्षमा करने वाले हैं, क्षमाशील हैं और परमेश्वर पवित्र हैं, आदि आदि अनेक गुणों के विषय में हम पढ़ते हैं। और ठीक उसी प्रकार हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पवित्र हैं और न सिर्फ पवित्र हैं परंतु परमेश्वर ज्योति भी हैं। परमेश्वर स्वयं ज्योति हैं। एक पद निकालिएगा, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 5वां पद। और यहां पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, अर्थात स्वयं वो ज्योति हैं। पढ़िएगा। इसी कारण तुम सब प्रकार यत्न करके जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यूहन्ना कहते हैं कि ये समाचार हमने सुना है और ये समाचार वो सबको सुनाते हैं और आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। और वो लिखते हैं कि जो समाचार उन्होंने सुना है वो ये है कि परमेश्वर ज्योति हैं और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ये परमेश्वर का अनेक में से एक विशेष गुण है, एट्रीब्यूट है कि परमेश्वर ज्योति हैं और अंधकार रहित हैं। अंधकार लेश मात्र भी नहीं है। हम अंधकार से घिरे हुए होते हैं भौतिक रीति से और साथ ही साथ आत्मिक रीति से भी अंधकार हमारे मनों में होता है। लेकिन परमेश्वर के विषय में यूहन्ना कहते हैं कि परमेश्वर ज्योति हैं और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं।
गॉड इज लाइट एंड इन हिम इज नो डार्कनेस। पहला तीमुथियुस 6 उसका 16वां पद निकालिएगा। पहला तीमुथियुस 6 उसका 16वां पद। और यहाँ पर पुनः संत पौलुस परमेश्वर के एक और एट्रीब्यूट के बारे में बतलाते हैं, और वो कहते हैं यहाँ पर, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। हाँ देखिए, अमरता केवल परमेश्वर की है। परमेश्वर अमर हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने सृजा नहीं और परमेश्वर कभी मरेंगे भी नहीं, वो अमर हैं। और लिखते हैं वो कि अगम्य ज्योतियों में निवास करते हैं। अगम्य ज्योतियों में। और अगम्य के विषय में मैंने चिंतन किया और जो शब्द मुझे मिला वो ये है कि गहन ज्योतियों में। जैसे अंधकार गहन होता है, वैसे ही परमेश्वर भी गहन ज्योतियों में निवास करते हैं। एक और शब्द मुझे मिला, अशत, अर्थात कभी भी नहीं मिटने वाला, अशत, जिसकी क्षति ना हो। परमेश्वर ऐसी ज्योतियों में निवास करते हैं। जो गुण परमेश्वर में हैं, जिनके विषय में अभी मैंने चर्चा की, वो सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में भी हैं। पढ़िएगा कुलुस्सियों 1:15। और यहां लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप है, अर्थात जो गुण परमेश्वर में हैं वो प्रभु यीशु मसीह में भी हैं। परमेश्वर ज्योति हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी ज्योति हैं। परमेश्वर अंधकार रहित हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी अंधकार रहित हैं। ज्योति यदि परमेश्वर की पहचान है तो ज्योति प्रभु यीशु मसीह की भी पहचान है। और इसीलिए केवल प्रभु यीशु मसीह ही पाप के अंधकार को दूर कर सकते हैं। बाइबल का परमेश्वर परिवर्तनकारी है, ट्रांसफॉर्मेटिव, परिवर्तनकारी। परमेश्वर पिता अपनी योजनाओं के द्वारा युगों और उसके इतिहास को बदल देते हैं। बाइबल का जब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर ने आदम हवा का निर्माण किया। और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर के अगुवे आए, यहाँ पर भक्तजन आए, और परमेश्वर ने व्यवस्था दी मूसा के माध्यम से। और उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर ने योजना बनाई प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए। तो बाइबल का परमेश्वर बदलाहट लाने वाला परमेश्वर है, ट्रांसफॉर्म करने वाला परमेश्वर है। और उन्होंने इसी प्रकार ट्रांसफॉर्म किया है युगों को, जगत के इतिहास को उन्होंने बदला है। परमेश्वर पिता ने पाप के अंधकार को मिटा देने के लिए एक योजना बनाई, और वो योजना ट्रांसफॉर्म करने की थी, बदलने की, संसार को बदलने की योजना। पढ़िएगा, आज का पाठ पढ़ा गया, हमने पढ़ा यशाया 9वां अध्याय और उसका पहला पद। और यहाँ लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। इस अद्भुत भविष्यवाणी के द्वारा यशाया नबी ने प्रभु यीशु के आगमन के 700 वर्ष पूर्व एक उम्मीद जताई, एक आशा जगाई है उन्होंने मानव जाति के लिए। और वो आशा ये है कि परिवर्तन होगा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। विश्व के ऊपर संकट भरा अंधकार, जो पाप का अंधकार, और वो लिखते हैं कि वो जाता रहेगा। एक ऐसा दिन आएगा जब ये अंधकार मिट जाएगा प्रभु यीशु मसीह की ज्योति के द्वारा। पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो ये जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस युग में यशाया ने ये भविष्यवाणी की, उस युग में लोगों की आत्मिक दशा किस हाल में थी। अब पढ़िएगा यशाया 8 उसका 22वां पद। और वहाँ पर वो उस समय के लोगों की आत्मिक दशा का बयान करते हैं।
तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें खेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। हाँ, वो कहते हैं कि जब तक वो अंधकार जाता ना रहेगा, अर्थात जब तक प्रभु यीशु मसीह की ज्योति प्रकट नहीं होगी, उसके पहले तक लोगों के लिए संकट भरा समय रहेगा। वो लिखते हैं संकट भरा अंधकार ही दिखाई देगा। बिना यीशु के इस जगत के लोगों को संकट भरा अंधकार ही दिखाई देगा, क्योंकि ये अंधकार पाप का अंधकार है। और ये पाप का अंधकार कैसे तब्दील हो, कैसे बदल जाए, पाप का अंधकार कैसे मिट जाए, वे उसकी प्रतीक्षा में थे। और वो लिखते हैं वे घोर अंधकार, गहन अंधकार अर्थात मृत्यु के अंधकार में अकेले पड़े हुए, ऐसी दशा लोगों की होती है। यदि लोग यीशु को नहीं जानते हैं तब तक उनकी दशा ऐसी ही है, संकट भरा अंधकार उनके मनों पर छाया रहता है। और आगे वो लिखते हैं दूसरे पद में, अध्याय 9 के दूसरे पद को पढ़िएगा। ऐसे समय में जब पाप का गहन अंधकार समूची सृष्टि पर छाया हुआ था, या पाप का गहन अंधकार किसी मनुष्य के मन पर छाया रहता है, तब क्या हुआ? पढ़िएगा दूसरा पद। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश, उसकी ज्योति लोगों के हृदय पर पड़ती है। चारों ओर मृत्यु का साया, समूची सृष्टि निराशा के दौर से जब गुजर रही थी, परमेश्वर ने एक योजना बनाई। और वो योजना यशायाह नबी 9वें अध्याय के दूसरे पद में प्रकट करते हैं। जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने उजियाला देखा, और लोग जो अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं, पाप के अंधकार में, और जब यीशु की ज्योति उनके मनों पर प्रकट होती है तो वो यीशु के प्रकाश को देखते हैं और वो समझते हैं कि केवल यीशु ही है जो उन्हें इस पाप के अंधकार से बचा सकते हैं और मुक्ति दिला सकते हैं। आगे पढ़िएगा। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। और जो लोग घोर अंधकार से भरे, क्योंकि देखिए पाप का अंधकार केवल मृत्यु को ही जन्म देता है। यदि ये पाप का अंधकार हमारे मन से दूर नहीं हुआ तो निश्चित जानिए कि मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही। कौन सी मृत्यु? अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु। और ऐसे समय में जब लोग अनंत काल की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हों, पाप के अंधकार में डूबे हों, तब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उन पर चमकती है और परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में प्रकट होता है। बाइबल का परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। तो जब उन्होंने युगों युगों के लोगों की पीड़ाओं और पाप के गहन अंधकार में डूबे लोगों की निराशा को देखा, तब उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पाप के गहन अंधकार को मिटाने इस धरती पर भेजा। और ये परमेश्वर की योजना, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, प्रथम आगमन की इस पृथ्वी के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में ज्योति बनकर आए। आज का सुसमाचार का पाठ पहला अध्याय और 9वां पद पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में ज्योति बनकर आए ताकि पाप के अंधकार में डूबे और अनंत मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए लोगों की आत्मा को प्रकाशित करें और उन्हें नवजीवन प्रदान करें। पढ़िएगा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हाँ, यूहन्ना का प्रचार, बपतिस्मा देने वाले का, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। तो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हर एक मनुष्यों के लिए, वो उसे ग्रहण कर सकता है या उसका तिरस्कार वो कर सकता है। लेकिन यदि उस ज्योति को ग्रहण करता है तो मृत्यु के देश से वो अलग हो जाएगा, अनंत मृत्यु के परिणाम से वो बचा रहेगा और वो अनंत जीवन तक पहुंचाया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के ज्योति के द्वारा। लिखा है सच्ची ज्योति
जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। और हम सब जानते हैं कि वो ज्योति क्रिसमस के दिन आई। पहला क्रिसमस आज से 2022 वर्ष पहले लगभग प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। वो ज्योति बनकर आए इस जगत को प्रकाशमान करने के लिए, और उन लोगों को पाप के अंधकार से मुक्ति दिलाने के लिए जो घोर निराशा में, पाप के गहन अंधकार में जो लोग बैठे हुए थे। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, जॉन 1 और वर्स 14 लिखा है वहां पर, वचन और वचन देहधारी हुआ। वो ज्योति देहधारी हुई है, सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी। वचन देहधारी हुआ, और आगे पढ़िए। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो सच्ची ज्योति आने वाली थी परमेश्वर की योजना में। परमेश्वर ने भेजा आज से 2022 वर्ष पहले, और बैतलहम के गौशाले में उनका जन्म हुआ। उनकी माता ने उन्हें कपड़े में लपेट कर चरणी में रखा। तो प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन करके आए। हमारे अनेक गीतकारों ने अंधकार और मृत्यु की तराई में पड़े हुए लोगों की व्यथा का अनुभव किया है, और उनकी पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्होंने अनेक गीत लिखे। 2 गीतों को आपके समक्ष में रखूंगा। एक गीत हमने प्रारंभ में गाया बैतलहम के गौशाले में, जिसके पद में लिखा है, खोज रहा संसार जिसे था, युग युग का संताप लिए। तो संसार प्रतीक्षा में था प्रभु यीशु मसीह, पीड़ा में पड़े हुए परीक्षारत थे, वो प्रतीक्षारत थे, और प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह की कि वो कब आए। और ये केवल प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले की बात नहीं, ये हर मनुष्य की गवाही हो सकती है। उस मनुष्य की गवाही जो अपने संताप में है, तकलीफ में है, संकट में है, पाप के अंधकार के कारण उसको कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने एक युवक का उदाहरण दिया था जो ड्रग एडिक्ट बन गया, और उसने अपना कमेंट लिखा यूट्यूब में एक जगह, और उसने लिखा कि मैं एक बहुत गहरी खाई में समा चुका हूं, मैं निकलना चाहता हूं, लेकिन फिर बार बार मैं फिसल कर नीचे आ जाता हूं। मैं उठना चाहता हूं, लेकिन बार बार मैं गिर रहा हूं। और वो लिखते हैं कि मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूं। बहुत से लोग पाप के अंधकार में हैं, और वे सारे लोग जो निकलना चाहते हैं वो यीशु को खोजते हैं। और उन्होंने लिखा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं ऊपर आ सकूं, उस दलदल से, उस कीच से, और उस खाई से मैं बाहर निकल सकूं, पाप की खाई से, पाप के अंधकार से। तो मैंने लिखा कि आप यीशु को खोजिए, और मैंने लिखा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो गीतकार ने लिखा, खोज रहा संसार जिसे था, युग युग का संताप लिए, नव जीवन की आशा बनकर ख्रीस्त जगत में आया है। तो लोग जब अपने संकट में हैं पाप के कारण, तो वो यीशु को खोजे, यीशु उनके हृदय में आएंगे और अपनी ज्योति से पाप के अंधकार को दूर करेंगे। मशहूर गीतकार रेवरेंड एहसान मसीह ने भी लिखा, तड़प रहा था जमाना 1000 वर्षों से, मसीहा तेरे लिए, तेरे उस करम के लिए। और वो भी बतला रहे हैं कि परमेश्वर की ने जब देखा कि लोग तड़प रहे हैं पाप के अंधकार में, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और उन्होंने लिखा कि तूने आके हमें जिंदगी का नूर दिया, हजार शुक्र तेरा ऐसी रोशनी के लिए। प्रभु यीशु मसीह जगत में रोशनी बन करके आए। जकरिया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता थे, उन्होंने भी प्रभु यीशु के जन्म के पूर्व भविष्यवाणी की, जिसका उल्लेख हम लूका उसके पहले अध्याय के 78वें पद में पाते हैं। लूका पहला अध्याय उसका वर्ष 78। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा
जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। हाँ, वो इस बात को कबूल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व उन्होंने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर की बड़ी कृपा रही, तो इसलिए इस ज्योति को, जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है, उसे हम हल्की बात ना जाने। बार बार इस बात को प्रकट परमेश्वर के वचन में किया गया है और गीतकारों ने भी इसका उल्लेख किया है। वो कहते हैं परमेश्वर की बड़ी करुणा से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, और कुछ ही महीनों के बाद वो भोर का प्रकाश भी उदय हुआ। फिर पढ़िएगा पहले अध्याय का 79, लूका 1:79 कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। हाँ, यहाँ पर भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अंधकार में और मृत्यु की छाया में रहने वालों को ज्योति देने के लिए आए। हम सब मृत्यु की छाया में ही थे। यदि हम यीशु को नहीं जानते तो उसकी ज्योति हम पर प्रकट नहीं होती, और मृत्यु की छाया से हम अलग नहीं होते, और जीवन के प्रकाश में हम आ जाते। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति हैं, और इसीलिए वो हमें पाप के अंधकार से निकाल सकते हैं। हमारे जीवन के पाप के अंधकार को वही मिटा सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। पहली बात हमने देखा कि वो ज्योति बन करके आए इस दुनिया में, और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। पढ़िएगा यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 4था पद। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 4था पद, जिसे हमने अभी पढ़ा। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और आगे, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति। प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए हैं, और वचन के बारे में बतला रहा है कि वचन थे वो, और उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के लिए जीवन लेकर के आए, जीवन ज्योति लेकर के आए। मानवीय जीवन बिना ज्योति के असंभव है। जैसे मनुष्य का जीवन बिना पानी के, बिना हवा के, बिना अन्न के असंभव है, वैसे ही मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के बिना असंभव है। जितना जरूरी हवा, जितना जरूरी पानी, जितना जरूरी अन्न है मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उतना ही आवश्यक है सूर्य की रोशनी। अर्थात रोशनी आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, ज्योति, यदि भौतिक रूप से हम देखें। पर आत्मिक रूप से हम देखते हैं तो यीशु की ज्योति हमारे लिए आवश्यक है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम सृष्टि की रचना का वर्णन पढ़ते हैं। पहले अध्याय में, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, तब सबसे पहले उन्होंने उजियाला बनाया है। पढ़िएगा पहला अध्याय और पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो पृथ्वी न सिर्फ बेडौल थी और सुनसान थी, परंतु पृथ्वी के ऊपर अंधकार था। और लिखा है कि गहरे जल के ऊपर अंधकार था, और परमेश्वर के आत्मा ने कार्य करना शुरू किया। निर्माण करना परमेश्वर ने प्रारंभ किया, और जब निर्माण करना प्रारंभ किया तब पहली आवश्यकता थी, पद 3 को पढ़िएगा। जब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हाँ, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अर्थात इस सृष्टि के निर्माण के लिए पहली आवश्यकता थी उजियाला की, रोशनी की। तो जिस प्रकार सृष्टि के निर्माण में उजियाला पहली प्राथमिकता थी, उसी प्रकार मनुष्यों के जीवन की प्रथम आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है। और जब वो ज्योति आती है तो आत्मिक रूप से हमारा नव निर्माण करती है, हमें नया मनुष्य वो बनाती है। पुराने नियम की अंतिम किताब मलाकी को निकाल लीजिए, और उसके 4थे अध्याय के अंतिम अध्याय के 2 पद को पढ़िएगा। मलाकी 4 और उसका 2 पद।
और यहाँ पर मलाकी नबी लिखते हैं, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य उदय होगा। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि भौतिक रीति से सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है, न सिर्फ मनुष्यों के लिए परंतु हरेक पृथ्वी पर जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, उसके लिए सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है। वनस्पतियों के लिए आवश्यक है, उनके बढ़ने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है। मनुष्यों के लिए भी उतना ही ये आवश्यक है। लेकिन आत्मिक जीवन के लिए मलाकी ये कह रहे हैं, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, धर्म का सूर्य उदय होगा। और ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए एक भविष्यवाणी थी। और ये अंतिम किताब में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी मलाकी नबी लिखते हैं। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार बिना सूर्य के हम सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार बिना प्रभु यीशु मसीह के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक पद निकालिएगा, यूहन्ना 8:42। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्वयं अपने बारे में कुछ बातों को प्रकट करते हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के बिना हम सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। ये यूहन्ना 8:42 है। लिखने में गड़बड़ी हो गई है। जहां पर प्रकाश शब्द आया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात हम सीखते हैं और तीसरा बिंदु यह है कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति मुझे और आपको पाप के परिणामों से बचाती है। हाँ, ये पद मुझे मिल गया, हम अवश्य से देखेंगे। यूहन्ना 8 उसका 12वां पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेंगे वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और मैं आपको बता रहा था कि सूर्य का प्रकाश जितना भौतिक रूप से हमारे लिए आवश्यक है, संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, वैसे ही यीशु की ज्योति हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। तो यीशु की ज्योति जब हमारे हृदय पर पड़ती है तो हम पाप के अंधकार में नहीं चलते हैं, पाप की दुनिया में नहीं हम जाते हैं, पाप में जीवन नहीं बिताते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को हम पाते हैं। तीसरे बिंदु की ओर हम आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति मुझे और आपको पाप के परिणामों से बचाती है। और यह एक बड़ा कारण है प्रमाणित करने के लिए कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही पाप के अंधकार को दूर कर सकते हैं। यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी 700 वर्ष पहले की, यशायाह 9:2 में, उससे संत मत्ती ने भी सत्य माना और लिखा है। देखिए, मत्ती 4 अध्याय के 16वें पद को पढ़िएगा। मत्ती 4 अध्याय के 16वें पद को। और यहाँ पर वो लिखते हैं, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। वो कहते हैं कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में थे उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर ने उन्हें इसी हालात में रहने नहीं दिया। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसी हालात में रहने नहीं दिया। हम तो पाप के अंधकार में बैठे थे, हम तो मृत्यु की छाया के देश में थे। मृत्यु हमारे लिए अपरिहार्य थी, आवश्यक थी मृत्यु हमारे पापों के कारण, परंतु संत मत्ती लिखते हैं कि उन पर ज्योति चमकी है। और
वे सारे लोग जो पाप के परिणाम के अंतर्गत थे, उन पर ज्योति चमकी। और हम सब जानते हैं कि पाप का परिणाम मृत्यु है। रोमियो 6:23 में संत पौलुस लिखते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो यदि लोग अंधकार में, पाप के अंधकार में हैं, तो परिणाम केवल मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप के परिणाम से बचाया। वो ज्योति बनकर के आए। जीवन में जो पाप का अंधकार है उसे उन्होंने मिटाया और हमारे जीवन को चमका दिया अपनी ज्योति के द्वारा। राजा दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 13 उसके 3 पद में, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। वो प्रतीकात्मक शब्दों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी आंखों में, कौन सी आंखों में? हमारी आंतरिक आंखों में। वो कहते हैं परमेश्वर मेरे अंतः मन में जो अंधकार है उसमें अपनी ज्योति को प्रकट कीजिए। और यदि ये ज्योति प्रकट नहीं होगी मनुष्य के जीवन में, तो निश्चित जानिए उसे मृत्यु की नींद आ जाएगी। कौन सी मृत्यु? अनंत मृत्यु की नींद उसके जीवन में आएगी। और आज का पाठ जो हमने पढ़ा है नए नियम से 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में, शैतान नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे मन पर पड़े, हमारी बुद्धि पर पड़े। और वो क्या लिखते हैं यहाँ पर, पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए जिन्होंने तिरस्कार किया है प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को, उसके विषय वो कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि को, जिनकी आत्मिक आंखों को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। वो लिखते हैं, और शैतान का ये काम है, वो कभी नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति मनुष्यों के मन पर प्रकट हो, उनकी बुद्धि पर प्रकट हो, उनके अंतः मन पर प्रकट हो। और यहाँ कहते हैं कि उनके मन की आंखों को, उनका तात्पर्य यही है बुद्धि शब्द से, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो जब ये सुसमाचार का प्रचार किया जाता है उन लोगों के मध्य में जिनका मन अंधकार से भरा हुआ है, पाप के अंधकार से, तो 2 बातें होती हैं। या तो वो उसे ग्रहण करते हैं सुसमाचार को, प्रभु यीशु के सुसमाचार को कि यीशु मसीह ज्योति हैं, या फिर वो उसका तिरस्कार करते हैं। और 5वें पद में वो क्या लिखते हैं, 6वें पद में पढ़िएगा। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हाँ, वो कहते हैं कि ये उन लोगों के विषय में उन्होंने लिखा है जिन्होंने उस ज्योति को स्वीकार किया। और वो लिखते हैं कि अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर के महिमान पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और आज का उत्तरवादी का पाठ हमने पढ़ा और यहाँ पर राजा दाऊद लिखते हैं पहले पद में, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। ये परिणाम है ज्योति का कि ज्योति उद्धार को लेकर के आती है, ज्योति मुक्ति को लेकर के आती है। ज्योति का जो लोग ग्रहण करते हैं ज्योति को, यीशु की ज्योति को, उनके लिए तो उद्धार है, पर जो तिरस्कार करते हैं उनके लिए अनंत मृत्यु है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। भजन संहिता 18 अध्याय का 28वां पद पढ़िएगा, जहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं कि तू मेरे दीपक को जलाता है। पढ़िएगा। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हाँ, ये परमेश्वर ही है जो हमारे अंधकार को, पाप के अंधकार को दूर कर देते हैं और अपनी रोशनी से हमें आलोकित करते हैं।
तो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति मुझे और आपको पाप के परिणामों से बचाती है। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। संत पौलुस लिखते हैं पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय के 14वें पद में, पहला कुरिन्थी 6 उसका 14वां पद, वो लिखते हैं ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं, कभी दोनों मिल नहीं सकते हैं, दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये दोनों परस्पर विरोधाभासी हैं। अंधकार ज्योति के ऊपर हावी होना चाहता है और ज्योति अंधकार को हटाना चाहती है, उस पर हावी होना चाहती है। यदि यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय की ज्योति हैं, तो शैतान अंधकार की ज्योति है। ध्यान दीजिएगा, यदि यीशु ज्योति है मेरे और आपके मन की, तो शैतान उन लोगों के मन की ज्योति है जो पाप में पड़े हुए हैं, वो अंधकार की शक्ति है। इसे हम इफिसियों 6:12 के द्वारा जानते हैं, जहां पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा ये मल्ल युद्ध लहू मांस से नहीं लेकिन अंधकार की शक्तियों से। तो शैतान अंधकार की शक्ति है। तो अंधकार की शक्ति ज्योति के संतानों के ऊपर हावी होना चाहती है, और इसीलिए इस क्रिसमस पर हम इस बात को जान ले अच्छी तरह दृढ़ता के साथ कि हमें शैतान के सामने घुटने नहीं टेकना है, हमें उसके प्रभाव क्षेत्र में नहीं आना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की सहायता से, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति के द्वारा अंधकार पर हावी होना है, पाप के अंधकार पर। और यही आज का संदेश है। यशाया, क्षमा करेंगे, यूहन्ना 8:12 जो अभी पढ़ा गया उसे मैं फिर से रिपीट करूंगा, और वहां पर लिखा है कि जगत की ज्योति यीशु है, और इसीलिए हमें अंधकार से परास्त नहीं होना है, पाप के अंधकार से, लेकिन उस पर हमें हावी होना है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में त्याग है, और इसीलिए केवल प्रभु यीशु मसीह ही पाप के अंधकार को मिटा सकते हैं। हमें उनके ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने त्याग किया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। कोई भी ज्योति बिना कुछ दिए, बिना कुछ त्याग किए नहीं जलती। हमारे सामने भी, आपके सामने मैंने अभी ज्योति प्रज्वलित किया, मोमबत्ती, और वो जल रही थी और मोम पिघल रहा था, मोम समाप्त हो रहा था। कोई भी ज्योति बिना त्याग के नहीं जलती है। सूर्य भी रोशनी देता है, तो मैंने पढ़ा कि 1 सेकंड की रोशनी देने के लिए सूर्य की सतह पर 6 लाख टन हाइड्रोजन और 5,600 लाख टन हीलियम गैस का विस्फोट होता है। इतनी बड़ी मात्रा में प्रति सेकंड जब विस्फोट होता है और वो समाप्त होता है, तब वो रोशनी पृथ्वी पर आती है और मुझे और आपको जीवन प्रदान करती है। एक छोटी मोमबत्ती या मशाल बिना जले रोशनी नहीं देती। यदि आप पावर हाउस के बारे में विचार करें, थर्मल पावर हाउस के बारे में, तो आपको पता होगा कि वहां पर भी कोयला जलता है और कोयला राख बन जाता है, लेकिन वो राख बनते समय ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना बलिदान किया, इतना बड़ा त्याग प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना किया, मुझे और आपको प्रकाशित करने के लिए। पहला पतरस 2 अध्याय के 9वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में मुझे और आपको बुलाया है, ताकि हम उनके गुण को प्रकट करें। इस क्रिसमस पर हम किसके गुण को प्रकट कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बुलाया है। हम अंधकार के गुण को प्रकट कर रहे, कि यीशु की ज्योति के गुण को प्रकट कर रहे हैं। यह चिंतन का विषय है। बहुत बार हम गाते हैं इस गीत को, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में। हम तो जलते दीप हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम जल रहे हैं, या हम बुझे हुए या टिमटिमाते हुए दीप हैं? चिंतन का विषय है ये। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका 12:35,
वो कहते हैं कि तुम्हारे दिए जलते रहें, एक सतत प्रक्रिया है। हमारे दिए, मन का दिया, मन की जो ज्योति है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, अंधकार को मिटाकर, वो कहते हैं कि दिए जलते रहे, अर्थात तुम आत्मिक रूप से हमेशा तैयार रहो। पांचवी बात है, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में एक आह्वान है। अंतिम बात मैं बताऊंगा। एक बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में, वो आकर्षित करती है मुझे और आपको, क्योंकि ज्योति का एक गुण है कि वो आकर्षित करता है। हमारी जो दौड़ है वो ज्योति की तरफ होती है। यदि हम अंधकार में हैं तो हम चाहते हैं कि हम ज्योति की तरफ जाएं, हम अंधेरे में रहना नहीं चाहते। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर पर हैं, रात्रि के समय और लाइट चली गई है, तो पहली आवश्यकता आपको ज्योति की होती है। तो ज्योति में एक आह्वान है, एक बुलाहट है। मत्ती 25:1-13 में हम पढ़ते हैं 10 कुंवारियों के विषय में, और हम पढ़ते हैं कि उनकी एक बुलाहट थी, उनका एक आह्वान था। आह्वान ये था कि जब दूल्हा आए तो उनकी मशाल को जलते रहना चाहिए था, उन्हें द्वार पर उपस्थित होना था, यह आवश्यक था उनके लिए, और उनका मशाल प्रकाशमान स्थिति में होना चाहिए था। परंतु इस बुलाहट को 5 ने स्वीकार किया है और 5 ने अस्वीकार किया है। जिन्होंने स्वीकार किया वो बुद्धिमान कहलाई हैं, और जिन्होंने अस्वीकार किया है वो मूर्ख कहलाई हैं। उनके लिए विवाह घर का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। जो अवसर उनको मिलने वाला था उसे उन्होंने खो दिया है। तो ज्योति में एक आकर्षण है। उन 5 मूर्ख कुमारियों ने उस आकर्षण की अवहेलना की, उसका तिरस्कार किया। संत पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह के विरोध में काम करते थे और वो लोगों को सताते थे, लेकिन उनका जीवन परिवर्तित हुआ। और जब जीवन उनका बदला है तो निकाल लीजिए, एक पद हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 26:18 में। वो अग्रिपा राजा के सामने अपनी गवाही दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो कुछ वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये अग्रिपा गवर्नर है, क्षमा कीजिएगा, उसके सामने अपनी गवाही दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया है, और दर्शन दिया है यीशु मसीह ने, और उनको कुछ आज्ञा दी है, उनको कुछ उन्होंने अपनी योजना बतलाई है जिसे उसे पूरा करना है। पढ़िएगा 18 वहां पर, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हाँ, पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने ये कार्यभार दिया उसके कर्तव्य पालन के लिए। मसीही जीवन में जब वो यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू उनकी आंखों को खोले। किनकी आंखों को? वो लोग जो कि अंधकार में हैं, पाप के अंधकार में। और यीशु मसीह ने उससे कहा है कि अंधकार से ज्योति की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति की ओर आए, अर्थात शैतान के अधिकार से परमेश्वर के अधिकार की ओर आ जाए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि लोगों को शैतान के अधिकार से छुड़ाकर, शैतान के अंधकार से छुड़ाकर, शैतान के पाप की दुनिया से छुड़ाकर परमेश्वर की ओर वो ले आए, परमेश्वर के राज्य में ले आए। और उन्होंने लिखा है रोमियो 2:19 में, मैं अंधकार में पड़े हुओं को ज्योति दूं। इसलिए वो इस सुसमाचार का प्रचार उन्होंने किया है। तो एक आह्वान है हम देखते हैं ज्योति में, और इसका अनुभव राजा दाऊद ने भी किया। और उन्होंने लिखा भजन संहिता 34:5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। परमेश्वर की ओर जितनों ने दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है, आत्मिक ज्योति, अंतः मन की ज्योति जिसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूँ। ये भौतिक ज्योति की बात नहीं है, परंतु आंतरिक ज्योति जो पाप के अंधकार को दूर करके हमें एक नया मनुष्य बनाती है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, क्रिसमस के पूर्व इस रविवार में
जबकि हम ज्योतिर्मय पर्व को मना रहे हैं, हम कभी भी अंधकार के कामों को प्रिय ना जानें, कभी भी अंधकार, पाप के अंधकार में जीवन को ना बिताएं। पद पढ़िएगा फिर से, आज का जो सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया, पहला अध्याय उसका 5वां पद, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 5वां पद। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। बहुत से लोग आज प्रभु यीशु मसीह से विरक्त हैं, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अंधकार के काम उन्हें ज़्यादा प्रिय लगे हैं। और यहाँ पर यही बात लिखी है कि लोगों ने अंधकार को प्रिय जाना बनिस्बत की प्रभु यीशु मसीह की ज्योति के। और यूहन्ना 3 अध्याय के 19वें पद में यहाँ पर संत यूहन्ना लिखते हैं, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि जगत ज्योति में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ, यहाँ पर वो लिखते हैं कि दंड की आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह संसार में दंड देने के लिए नहीं है, परंतु वो उद्धार देने के लिए आए, वो इस बात को कहना चाह रहे हैं। और यदि कोई प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करता है तो दंड की आज्ञा उस पर होगी। वो लिखते हैं, ज्योति जगत में आई, ज्योति अर्थात यीशु मसीह इस जगत में आए, लेकिन मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो संत यूहन्ना यहाँ लिखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि ज्योति इस जगत में आई, परंतु लोगों ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया और तिरस्कार किया प्रभु यीशु मसीह का। तो इस क्रिसमस पर हम इस बात को जानें कि यदि हम इस ज्योति का तिरस्कार करेंगे तो हम दंड के योग्य होंगे, हम मृत्यु के अधीन होंगे, ऐसी मृत्यु जो अनंत मृत्यु है। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उनकी ज्योति हमारे अंतः मन में आएगी, उसे आलोकित करेगी हमारे आत्मिक जीवन को, तो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देंगे। तो आइए हम फिर से उस गीत को गाएं और आज की आराधना का हम समापन करेंगे। धरती पे आज फैले आकाश की दूरी बड़ी थी पहले ईश्वर और आदमी में, पापों में उलझा था, कुछ भी न था जिंदगी में, नजदीक आ गया है, अपना उसे बना ले। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के, है आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्हें आपने अपनी योजना के अनुसार एक निश्चित समय पर इस पृथ्वी पर भेजा, कि पृथ्वी के तम को, पृथ्वी के अंधकार को, पृथ्वी के कालिमा को, जो कि पाप के कारण थी, उससे वो दूर करे। पिता, कितने अच्छे शब्दों के साथ यशायाह ने लिखा और उसे फिर से संत मत्ती ने लिखा है कि जो लोग पाप के अंधकार में थे, जो मृत्यु की छाया के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। हाँ प्रभु, निश्चित रूप से हमारे लिए भी कोई आशा नहीं थी, पाप की ही जिंदगी जी रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे हृदय में चमकी और हमने उसे पहचाना, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को, कि ये परमेश्वर की ज्योति है
पिता हम धन्यवाद देते हैं कि संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को अंधी होने की कोशिश की, अंधी करने की कोशिश की संसार के ईश्वर ने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह ज्योति हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। पिता धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रकाशन के लिए। हमारी यही प्रार्थना है पिता कि हम कभी अंधकार के कामों को प्रिय ना जाने, ताकि हम आपके दंड से बचे रहें। और हम जानते हैं पिता कि यदि अंधकार के कामों को, अंधकार के पाप के अंधकार के कार्यों को हमने ज्योति से अधिक प्रिय जाना, तो हमारा विनाश सुनिश्चित है अनंत काल की मृत्यु के द्वारा। तो पिता हम जीवन को प्राप्त करें, उस जीवन को जिसे देने प्रभु यीशु मसीह आए ज्योति बनकर। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को हम आपके बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।